अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ हैं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तान ISI नाज़िया इलाही ख़ान। देखते हैं इस वीडियो को क्या है। अब भारत दुनिया के अमन के लिए खतरा बन चुका है। अच्छा, देखिए मैं तो कहती हूँ कि गली के कुत्ते पर विश्वास कर लो भारत, क्यों? लेकिन पाकिस्तान के जीते जागते इंसान पर विश्वास मत करो। अस्सलाम वालेकुम। अब वो भारत आ गई तो कोई रिश्ता नहीं रखेंगे आप? नहीं, मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है, खत्म हो गया मेरा रिश्ता। हाँ। पाकिस्तान से आई अंजू के पति नसरुल्लाह ने दी सीमा हैदर को जान से मारने की धमकी। एक बार फिर ये बात दुनिया के सामने आ चुकी है कि अंजू को ट्रेंड करके भेजा है ISI ने। हाँ तो शादी कर लिया तो उनके इधर से मामले ही खत्म है। भारत से इतने सुंदर और सुशील बच्चे हैं। सीमा हैदर के मुंह बोले भाई AP सिंह ने किया खुलासा। आप क्या समझते हैं कि भारत के पास कोई रास्ता बचा है भागने का? कहा अंजू से है सीमा और उनके पति सचिन को जान का खतरा। वो आए तो मुझे लेना देना नहीं है, नहीं आए तो लेना देना नहीं है। वो जाने, उनका पति जाने। अपना हनीमून मना दे रहे हैं, तुझे आने की क्या जरूरत थी? नहीं आना जरूरी था, नसरुल्लाह को बुलाना भी जरूरी है, टीम इकट्ठा करना भी जरूरी है, क्योंकि इकट्ठा नहीं होगा तो फिर ये ISI एजेंट का काम कैसे पूरा होगा? अंजू ने तो दोस्ती फेसबुक से ही की थी, जैसा बता रहे थे। वो लड़की का नाम ही मत लो मेरे सामने प्लीज। मुझे नाम भी नहीं चाहिए, मुझे लड़की भी नहीं चाहिए। नमस्ते मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, इंडियन मीडिया लेटेस्ट पे। और आप काफी जानी पहचानी शख्सियत है, तो आपका इंट्रोडक्शन हर बार देते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो आप कैसे हैं नाजिया मैम? वंदे मातरम, भारत माता जय। अच्छी हूँ, दुआ है आप लोगों की। जी मैम, मेरा एक सवाल था। आजकल हिंदुस्तान में एक सवाल बहुत गर्दिश कर रहा है, और जब से आपको पता हो तो अंजू 4 महीने पहले पाकिस्तान गई थी और वो कल अचानक से इंडिया में आ गई है। पाकिस्तान गई अंजू, भारत लौटी। तो बहुत सारे लोगों का, खासतौर से मेरे जैसे, आप जैसे राष्ट्रवादियों का ये मानना है कि अंजू को ट्रेंड करके भेजा है ISI ने कि जाके भारत की जो खुफिया जानकारी है वो निकाल के दे, क्योंकि वो भारत की नागरिक है, यहाँ पे आराम से घूम सकती है, उसको किसी की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये बातें जो चल रही है बाजार के अंदर, जो मीडिया के अंदर चल रहा है, ये क्या सच है या फिर क्या हो सकता है? एज पर माई थिंकिंग एकदम सच है। और मैं ऐसा नहीं है कि आपके सामने कह रही हूँ, मैं तमाम नेशनल मीडिया पे भी कह रही हूँ, एंड स्टिल आई एम स्टक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट कि वो वहां पर गुलछर्रे उड़ाने के साथ साथ, ममता को बाजार में बेचने के साथ साथ, देश को बाजार में बेचने के साथ साथ वो ट्रेनिंग लेकर के रिटर्न आई है। और अजमल कसब के उस स्टेटमेंट को याद कीजिए कि 3 महीने में ट्रेनिंग पूरी हो गई है। अब लोग कहेंगे 3 महीने में ट्रेनिंग कैसे पूरी हो जाती है? तो भैया उनकी ट्रेनिंग 3 महीने में पूरी नहीं होती है, जिसको देशद्रोही को मारना होता है, टेररिस्ट को मारना होता है, सिविलियंस और ह्यूमन को नहीं मारना होता है, उनकी ट्रेनिंग में समय लगता है। लेकिन जिसको गोली उठाना है, धू 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 सबको मार देना है काफिर समझ करके, उनकी ट्रेनिंग में समय नहीं लगता है। तो 3 महीना उसकी भरपेट ट्रेनिंग चली है, और उसके बाद फिर वो गई थी जीन्स और टॉप में, आई है हिजाब और निकाब में। और जिस तरह से वो अपने आप को छुपा रही है, जिस तरह से वो अपने आप को हाइड कर रही है, जिस तरह से वो सवाल से अपने आप का पीछा छुड़ा रही है, इस बात का साफ सुथरा सबूत है कि वो ISI की एजेंट। वो गई तो थी अंजू, पर आई है वो फातिमा बन करके, याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं अंजू और आज मेरा पाकिस्तान में लास्ट डे है। यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सभी बहुत ही मतलब प्यार से और इज्जत से सबका मेहमान नवाजी करते हैं। कुछ कमांडो को सिक्योरिटी दी थी तो उनका नेचर भी बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे थे, मेरे साथ थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे और सब ने, और हम बहुत ज्यादा हमें कुछ फील नहीं होने दिया। काफी अच्छा हमें इज्जत और सम्मान दिया है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से जी। और वो फातिमा बनकर आई है जिस मजहब में जिहाद के नाम पर काफिरों का खून बहाना जायज है, जायज है। मुझे लगता है कि फिर से वो सूरा याद दिलाने की जरूरत है, नहीं है मुझे। जी जी जी। और देश की सुरक्षा एजेंसी को, देश के ATS को, देश के आर्मीज को, देश के BSF को, देश के हर एक सनातनी को सतर्क हो जाने की जरूरत है कि ये पूरी टीम जो है, ये पूरी टीम धीरे धीरे इकट्ठा हो रही है भारत में, पाकिस्तान से आ करके, और कोई ना कोई स्ट्रैटेजी भारत के खिलाफ करने के लिए तैयार हो रही है। तो मैम, जहां तक अभी तक मैंने अंजू के जो भी मीडिया रिपोर्ट्स देखे, वो बोल नहीं रही है, कुछ नहीं बोल रही है, सबसे खामोशी से दूर रह रही है। तो इसके पीछे भी शायद यही रीजन है जो भी आपने बताया। बिल्कुल,
देखिए बोलेगी पता नहीं क्या मुंह से निकल जाए। और एक उसने एक्सक्यूज दिया है कि बच्चे से मिलने के लिए आए हैं और बच्चे को ले जाने के लिए आए हैं। गली का ना भारत का छोटा छोटा बच्चा भी बता देगा कि उसके 15 साल की बेटी अपना निर्णय खुद ले सकती है और कोर्ट को खड़े होकर के बोल सकती है कि मुझे मेरी माँ के साथ नहीं जाना है क्योंकि वो अब मेरी माँ ही नहीं है, वो अब फातिमा है। पति ने कह दिया है कि मैं उसको मानता ही नहीं हूँ, पिता ने कह दिया है कि वो मेरे लिए मर चुकी है। वो जाने, उनका पति जाने। अंजू ने तो दोस्ती फेसबुक से ही की थी जैसा बता रहे थे। वो लड़की का नाम ही मत लो मेरे सामने प्लीज, मुझे नाम भी नहीं चाहिए, मुझे लड़की भी नहीं चाहिए। तो ये बच्चे का सिर्फ एक विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है बच्चे का नाम लेकर के। और विक्टिम कार्ड खेलना मुसलमानों से बेहतर कोई नहीं जानता है। मुसलमान ये तय नहीं कर पाते कि उनको कौन सा जानवर बनना है, मगरमच्छ के आंसू कब बहाने हैं, उसके बाद बंदर की तरह गुलाटी कब मारना है, उसके बाद बिल्ली की तरह भीगी बिल्ली कब बन जाना है। ये सारे कला जिहादी मेंटालिटी मुसलमानों के पास भरपेट और भरपूर रहता है। आप हमें बताइए ना। तो मुंह नहीं खोलने का खास मकसद यही है कि वो उसके मुंह से कुछ ना निकल जाए, जो भेद खुल जाए। और आप एक चीज और देखिएगा कि आने से पहले एक वीडियो बनाया गया है जहां पर वो नसरुल्ला और रसगुल्ला बगल में खामोशी से ऐसे करके खड़ा हुआ है और वो पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, बड़ी बड़ी प्रशंसा कर रही है पाकिस्तान की। तो जब पाकिस्तान इतना अच्छा है तो तू भारत आई क्यों? भारत तो बहुत खराब है तेरे लिए, तेरे पति ने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, तेरे पिता ने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, तेरे बच्चों ने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, तो तू आई क्यों? वही तू हरी चुनरिया का शूटिंग करते रहे, अपना हनीमून मनाते रहे, तुझे आने की क्या जरूरत थी? नहीं, आना जरूरी था, नसरुल्ला को बुलाना भी जरूरी है, टीम इकट्ठा करना भी जरूरी है, क्योंकि इकट्ठा नहीं होगा तो फिर ये आईएसआई एजेंट का काम कैसे पूरा होगा? हाफिज सईद की जो सुरक्षा बढ़ाई गई है, वो हाफिज सईद की स्ट्रैटेजी कैसे कंप्लीट होगी? भारत की तरक्की को से जलने वाला पाकिस्तान खुश कैसे होगा? सही बात है मैडम, बिल्कुल सही बात है मैडम, आपने परफेक्ट जानकारी दे दी। बहुत सारे लोगों को भ्रम भी होता है, कईयों को ये लगता है कि भाई हिंदुस्तानी है एक मतलब कि भाई उसको थोड़ी नरमी बरती जाए, लेकिन आईएसआई से इतनी ट्रेंड हो गया है कि वो अपनी जुबान तक नहीं खोल रही है। और इस बात से मैं भी सहमत हूँ, और मैंने तो काफी लोगों को बोला भी है, कमेंट में रिप्लाई किए हैं, क्योंकि आज किसी और टॉपिक पे वीडियो डाला था, उसमें सब मोस्टली अंजू पे सवाल पूछ रहे थे। तो मुझे लगा कि मैम आज है ही सामने, तो मौके का फायदा जरूर उठाया जाए और मैम से भी थोड़ी राय ली जाए, क्योंकि आप वकील भी है, एडवोकेट भी हो, और आप पूरे जमाने की ऐसी तैसी करते हैं। आजकल आग लगा के रखी है आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों की भर भर के आपके नाम पे गाली आती है, आपके नाम से स्कीमें चल रही है पाकिस्तान के अंदर। तो मैंने कहा मैडम को जरूर रखा जाए। और मैडम आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। पाकिस्तान मुझे जितना उनका कलेजा कटता है ना, मुझे उतनी खुशी होती है, उतनी ज्यादा खुशी होती है उनको, उससे डबल मुझे होती है, क्योंकि मेरे चैनल के जरिए ये आग का गोला उनके सीने में जाके लगता है, नाजिया इलाई नाम का। देखिए मैं तो कहती हूँ कि गली के कुत्ते पर विश्वास कर लो भारत के, लेकिन पाकिस्तान के जीते जागते इंसान पर विश्वास मत करो। जी मैम, थैंक यू मैम, धन्यवाद, जय श्री राम। ओके जी जनाब। वैसे तो मैडम जो हैं नाजिया इलाही बहुत अच्छा बोलती हैं, और बहुत हद तक मैं कहूँगा 95% जो ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं या मुसलमानों से नफ़रत करती हैं या मुसलमानों की पोल खोलती हैं, तो मैं कहूँगा 95% तक वाकई ये सच है, वाकई ऐसा ही है। अच्छा, आटे में नमक हर जगह अच्छे और बुरे होते हैं, इंडिया में भी आटे में नमक के बराबर लोग बुरे भी होंगे, कुछ लोग होंगे जो मतलब क्राइम भी होते हैं इंडिया में, सारी चीज़ें होती हैं, करप्शन भी होती होगी, तो आटे में नमक को काउंट ही नहीं किया जाता। 95% ही पूरी जनता को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो ये बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सच है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि क्या एक लड़की अगर इंडिया से आती है, पाकिस्तान में शादी होती है, फिर उसके बाद वो वापस इंडिया जाती है, तो क्या उसे ट्रेन किया गया होगा? और दूसरी चीज़ ये है कि क्या इंडिया में वो ऐसे इलाकों में रहती है, क्या वो मिलिट्री की लड़की थी, क्या वो ऐसे सेंसिटिव इदारे की लड़की थी जिसकी वजह से अब वो जब इंडिया गई है तो वो जासूसी का काम करेगी? अगर एक आम नागरिक
की तरह वो ज़िंदगी गुजार रही है, तो आपको लगता है कि क्या वो कौन से राज पाकिस्तान भेजेगी? मतलब सोचने की बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक बहुत बड़ा फिगर था, पब्लिक फिगर था अंजू, यानी बहुत हाईलाइट हुई है, ये मीडिया में आई है। तो क्या आईएसआई जो है इस तरह के लोगों को जो पहले ही बहुत फेमस हो चुके हैं, क्या उनको एजेंट बना के भेजेगी? मतलब वो कहीं पर भी दिखेगी, फ़र्ज़ करते हैं कि आईएसआई ने उसे एजेंट बना के भेज दिया, फ़र्ज़ करते हैं, और वो कहीं घूम रही है, फिर रही है, कहीं मिलिट्री के बेस में इंटरव्यू करने जा रही है या मीडिया की बन के कुछ भी कर रही है, तो उससे तो दुनिया जानती है कि तुम तो पाकिस्तान से होके आई हो। तो क्या ऐसे शख्स को एजेंट बना के भेजा जाएगा? मतलब थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर देखें, उसका अपना कंट्री इंडिया ही है, उसका अपना कंट्री इंडिया ही है। अगर आज वो इंडिया जाती है अपने लोगों से मिलने, अपने बच्चों से मिलने, किसी से भी मिलने, तो क्या हर्ज है? मतलब इसमें क्या ऐसी क्या बात है कि नहीं यार अब वो एजेंट बन के आ गई है, नहीं यार वो, अच्छा उसको एजेंट क्यों बनाया जाएगा? जो वैसी दुनिया जिसको जानती है, एजेंट तो खुफिया शख्स होता है, एजेंट तो वो शख्स होता है कि जिससे कोई दुनिया जानती ना हो। मैं अपनी राय दे रहा हूँ कॉमन सेंस के तौर पे। फ़र्ज़ करते हैं मैं आईएसआई हूँ, फ़र्ज़ करते हैं, तो मैं आईएसआई का शख्स हूँ, तो क्या मैं ऐसी लड़की को बना के भेजूँगा जिसे दुनिया ने शायद देख लिया है, दुनिया ने जान लिया है, और दुनिया जिसको वैसे ही शक की नज़र से देख रही है, तो क्या मैं उसको बना के भेजूँगा? क्या मैं उसको इतना समझा के भेजूँगा? और वो रहती कहाँ है, पहले तो ये नोट किया जाए। क्या उसके वालिद आर्मी में थे? क्या उसके आर्मी से रिलेटेड लोग हैं? या कि वो कोई नासा में, इसरो में, क्या वो कोई सेंसिटिव इदारे में, क्या मतलब एक आम इलाके में अगर वो शख्स रहती है तो उसने क्या जानकारी देनी है आगे? इतनी जानकारी, इससे ज़्यादा जानकारी सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है कि इंडिया के कौन से इलाके कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, क्या बिकता है, क्या मिलता है, क्या रेट है, क्या इकनॉमी है, जो भी चीज़ें वो तो सारी सोशल मीडिया में पड़ी हुई हैं। तो ये है कि अगर वो एक इंडियन है और इंडिया से मोहब्बत करती है, वो इंडिया जाना चाहती है, अपने लोगों से मोहब्बत करती है, अगर सोशल मीडिया के थ्रू किसी से लव हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इंडियन लड़कों से शादी करती हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर हैं जो फ़ॉरेन लड़कियों से शादी की हुई है उन्होंने, वहाँ से लड़कियां यहाँ आती हैं, ये लोग वहाँ चले जाते हैं, लड़कियाँ यहाँ आके रह रही हैं। बेशुमार ऐसी मिसालें हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को या इस मामले को हम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिंदू या मुस्लिम, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। और अगर ऐसा कोई डाउट है या कोई ऐसी चीज़ है, बंदा उस पर तो ख़ास तौर पे नज़र होगी, वो उसने तो कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजेंट वाला मामला और ये मामला शायद हज़म नहीं हो रहा मुझे मतलब बिल्कुल इस पर थोड़ी हैरत हो रही है कि इसको क्यों बना के भेजा जाएगा, जो वैसे ही पब्लिक फ़िगर है और बात नहीं कर रही मीडिया से, बात नहीं कर रही, सामने नहीं आ रही। तो हो सकता है, हमें सबको पता है कि हमारा मीडिया क्या है, हमारा मीडिया ने इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं, इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं, उसको और हाईलाइट किया जाता है और ज़्यादा गर्म मसाला लगा के पेश किया जाता है ताकि रेटिंग बढ़े। तो मीडिया वालों ने उल्टे सीधे सवाल करने हैं, तो शायद वो उस वजह से खामोश हो, चाहे उस वजह से कुछ कहना नहीं चाह रही हो कि मैं क्या कहूँ और मैं अब इनको क्या जवाब दूँ। ऐसी बात है कि यार एक मज़हब चेंज करना, फिर ये सारी चीज़ें, तो सवाल तो बनेंगे, सवाल तो आएंगे कि आप एक पाकिस्तानी लड़के से क्या हिंदुस्तान में लोग मर गए थे या लोग नहीं थे, क्या मतलब आप वहाँ चली गई, तो बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो शायद वो उनसे बचने के लिए बचना चाह रही हो और बात ही नहीं करना चाह रही हो। खैर, बाकी ये कि वक्त के साथ साथ चीज़ें सामने आएंगी, हकीकत पता चलेगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।